क्लास 10 मैथमेटिक्स की बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो आज हम बात करने वाले ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ की पॉइंट्स की, कुछ फैक्ट्स की और कुछ डेफिनेशंस की। सबसे पहले अगर हम थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करें तो थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा बता रहा है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड्स द अनदर टू साइड्स इनटू द टू इक्वल रेशियो। थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं कुछ की पॉइंट्स देने वाला हूं, उसमें से सबसे पहला की पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करके ये थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है तो देख लो यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हमारा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, जिसके अंदर बेस और हाइट दो चीजें। उसमें सबसे पहले बात हम कर रहे हैं बेस की। अब बेस जो है वो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो टू प्रूव वाले सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, तो उसमें आपको 4 साइड्स टोटल दिख रही है। कौन सी AD, DB, AE और EC। आपको क्या करना है कि ये सारी साइड्स को बेस ले लेना है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले AD को अगर बेस लेंगे तो कोई ट्राइंगल बन रहा होगा तभी तो बेस होगा ना। तो यहाँ पे AD को अगर बेस ले तो उसको कंटेन करता हुआ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है तो ट्राइंगल ADE वी कैन से। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पर ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल ADE, जिसके अंदर बेस कौन होगा AD बेस हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर पर हमारा है DB, तो DB को कंटेन करता हुआ ट्राइंगल अगर हम बनाए, यहाँ पे है नहीं देखो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल अगर बनाए तो दो ट्राइंगल बन सकते हैं DCB और DBE। तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ ट्राइंगल DBE, ये वाला ट्राइंगल। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है DBE। क्यों लेना है वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा ट्राइंगल DBE। ओके, जिसके अंदर बेस कौन था DB था। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे, थर्ड नंबर पर कौन है AE है, तो AE को कंटेन अगर करता हुआ ट्राइंगल हम फाइंड करें तो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल होगा ADE ट्राइंगल। तो ट्राइंगल फिर से ADE, जिसके अंदर बेस कौन बन रहा है AE हमारा बेस बन रहा है। और चौथा EC, तो EC जो है वो EC को कंटेन करता हुआ ट्राइंगल हम बनाए तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा DCE। मतलब चौथा नंबर पर ट्राइंगल हम बनाएंगे ट्राइंगल DCE। ओके, जिसके अंदर बेस कौन बन रहा है EC बेस बन रहा है। तो यहाँ पे चारों साइड्स कि जो कि कहाँ पे थी हमारे टू प्रूफ सेक्शन के अंदर, वो टू प्रूफ सेक्शन में से चारों साइड्स को बेस लेते हुए सारे ट्राइंगल हमने फाइंड आउट कर लिए, जो 4 ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात थी एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर हाइट की। तो हाइट की अगर बात करें तो जो ट्राइंगल आपने लिया है उसके अंदर हर एक ट्राइंगल में आपको क्या करना है हाइट फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करने के लिए आपको पता पहले होना चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर हाइट किसको बोला जाता है। तो चलो हम पहले वो सीख लेते हैं कि ट्राइंगल के अंदर हाइट कैसे फाइंड करते हैं। ट्राइंगल की हाइट डिपेंड करेगी उसके बेस के ऊपर। सपोज ट्राइंगल ABC के अंदर बेस हमने BC लिया हुआ है तो उसको हाइट जो है वो हाइट किस तरीके से फाइंड करेंगे तो बेस जो है उसके अपोजिट साइड एक तीसरा वर्टाइज होगा ट्राइंगल का। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने बेस BC लिया हुआ है तो उसके अपोजिट साइड पर एक वर्टाइज है A, तो वो वर्टाइज से आपको क्या करना पड़ेगा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और वो जो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसको हम बोलेंगे उसकी हाइट। ओके, तो ट्राइंगल ABC के अंदर यहाँ पे सपोज मैं D नाम दे रहा हूँ तो AD उसकी क्या हो जाएगी हाइट। अब बात करें सपोज राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि सपोज मैंने BC अगर बेस लिया हुआ है तो BC के अपोजिट साइड वर्टाइज कौन सा है A है और A में से परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। मतलब यहाँ पे हाइट कौन सी बन जाएगी AB। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड खुद उसकी हाइट होती है, मतलब AB खुद उसकी हाइट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको अलग से हाइट फाइंड करने की जरूरत है नहीं। अब मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की हाइट की। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर BC अगर बेस लिया जाए तो उसकी अपोजिट साइड पर वर्टाइज कौन सा है A है। तो A में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो देख रहे हो आप कि परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ होगा और वो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरीके से होगा। मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ट्राइंगल ABC की जो हाइट है वो हाइट आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल की बाहर की साइड मिल रही है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इसका यूज हम अपने थ्योरम के अंदर करने वाले हैं। और एक थ्योरम हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जिसके अंदर आपको बताया गया था कि अगर कोई आपका लाइन या कोई साइड है तो वो साइड के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कितने परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर सकता हूं।
तो यहाँ पे वो थ्योरम के अंदर आपको बोला गया था कि दैट परपेंडिकुलर विल बी यूनिक, मतलब कि कोई लाइन के आउटसाइड वाले पॉइंट में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो कितने परपेंडिकुलर मिले, तो एक ही परपेंडिकुलर आपको मिलेगा। ओके, तो वो बात भी आपको याद रखनी है, उसका यूज भी हम इसके अंदर करने वाले। अब वन बाय वन हम हर एक ट्राइंगल की हाइट भी फाइंड करेंगे। जैसे हमने बेस हर एक ट्राइंगल का लिया उसी तरीके से हम हाइट भी हर एक ट्राइंगल की फाइंड करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्राइंगल सबसे पहले ले रहे ADE, तो ADE ट्राइंगल के अंदर AD बेस हो गया तो उसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, तो जैसा अभी हमने सीखा कि अगर AD बेस है तो उसका अपोजिट वर्टाइस कौन सा है E, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ DM। ओके, तो EM एक परपेंडिकुलर हो जाएगा जो किसके ऊपर होगा, AD के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं DBE की बात करूं, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हो गई, EM हो गई। तो यहाँ पे बेस, इसको मैं अगर बोल दूं ये बेस है और हाइट जो है वो हाइट कौन सी हो जाएगी, तो EM, ये वाला ट्राइंगल की हाइट कौन सी हो जाएगी, EM हो जाएगी। दूसरा, अगर ट्राइंगल DBE ले रहा हूं तो DB उसका बेस था, DB कहाँ पे, ये वाला DB है, तो उसमें DBE ट्राइंगल कहाँ पे था, ये वाला ट्राइंगल DBA है, देख रहे हो आप। तो उसका अपोजिट वर्टाइस कौन सा है, E है। तो उसमें से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके का आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। ओके, जैसा अभी हमने देखा था कि ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के अंदर, तो ये वाला ट्राइंगल आपको ऑब्ट्यूस लग रहा है, तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल के बाहर की साइड आपको मिल रही, तो मतलब ये भी उसकी हाइट हो जाएगी। और दूसरा भी मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी लाइन है वो लाइन के आउटसाइड पॉइंट में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, एक ही होंगे। मतलब अभी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वही परपेंडिकुलर ये वाले ट्राइंगल के लिए भी मिल जाएगा। मतलब सेम हाइट जो है वो किसके लिए मिलने वाली है आपको, ट्राइंगल DBE के लिए मिलने वाली है। दूसरी अगर बात करें ट्राइंगल EDE की, तो ट्राइंगल ADE के अंदर अब जो बेस लेना है वो किसको लेना है, AE को। तो AE अगर बेस है तो उसका अपोजिट पॉइंट कौन सा है, D। तो D में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर, और वो जो परपेंडिकुलर है उसका नाम सपोज मैं दे रहा हूं DN। तो DN जो है वो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, वो आपकी हो जाएगी हाइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल दोनों एक ही है, देखो यहाँ पे ADE, यहाँ पे भी ट्राइंगल AD, लेकिन दोनों के अंदर अगर मैं बेस अलग अलग ले रहा हूं तो उसकी हाइट कैसे मिलेगी आपको, अलग अलग डिफरेंट हाइट मिलने वाली। तो वो बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। और चौथा ट्राइंगल है हमारा DCE। तो DCE ट्राइंगल कहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल DCE है। तो उसके अंदर भी फिर से EC को अगर मैं बेस ले रहा हूं तो उसके सामने वाला वर्टाइस कौन सा है, D है, और D में से परपेंडिकुलर में अगर ड्रॉ करूंगा तो अभी भी हमने ड्रॉ किया था कि AE को परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था वही परपेंडिकुलर EC का भी हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही लाइन है। और अभी हमने थ्योरम देखा था कि कोई एक लाइन के आउटसाइड पॉइंट में से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा, तो मतलब DN हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और वही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो सारे ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बेस भी है, हाइट भी है। तो हर एक ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDE तो क्या हो जाएगा, तो क्या 1/2 बेस कौन था, ED, मल्टीप्लाई बाय हाइट मतलब कौन था, EM। दूसरा ट्राइंगल तो क्या, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या हो जाएगा, तो 1/2 DB मल्टीप्लाई बाय EM। तीसरा ट्राइंगल ADE, तो फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, उसका बेस कौन था, AE था, और उसकी हाइट कितनी थी, DN थी, तो हाइट हो जाएगी DN। चौथा एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE के लिए 1/2 बेस कौन था, EC था, और हाइट कौन सी थी, DN थी, तो EC मल्टीप्लाई बाय DN। इस तरीके से चारों ट्राइंगल की आपकी जो एरिया है वो एरिया मिल जाएगा। अब चार ट्राइंगल का एरिया मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेंगे। अब कौन से ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेना है, तो देख सकते हो आप चार ट्राइंगल जो है वो चार में से दो ट्राइंगल के अंदर एक साइड सेम है। जैसे यहाँ पे EM ये दोनों के अंदर सेम है, DN ये दोनों के अंदर सेम है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों का रेशियो लेना है और ये दोनों का रेशियो लेना है। और अगर ऐसा याद ना रहे तो आपको ये देखना है कि टू प्रूव के अंदर हमें क्या प्रूव करना था, तो AD/DB और AE/EC। तो AD/DB मतलब ये दोनों का रेशियो लेंगे और AE/EC मतलब ये दोनों का रेशियो ले ले, बराबर। तो यहाँ 2, 3 एंड 4 ये चारों को
1 2 3 4 नंबर ले रहा हूं, तो बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ 1 and 2, 1 and 2 ये दोनों का अगर रेशियो ले रहा हूं तो मुझे रेशियो क्या मिलेगा, तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 AD मल्टीप्लाई बाय EM डिवाइड बाय ये जो हो जाएगा वो 1/2 DB मल्टीप्लाई बाय EM। आपको कुछ नहीं करना है, वहां से जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी। अब आप देख सकते हो ऊपर नीचे दोनों EM सेम है, 1/2 सेम है, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, AD अपॉन DB। तो ये आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा जिसको मैं नंबर 5 दे रहा हूँ। ओके, सिमिलरली आपको दूसरे दो ट्राइंगल के अंदर, मतलब यहाँ पे ADE और DC के अंदर आपको DN सेम दिख रही है या फिर AE अपन EC सेम, मतलब आपको जो फाइंड करना है वो दिख रहा है। तो दूसरे दो ट्राइंगल का रेशियो लूंगा मैं 3 and 4 का, तो जिसके अंदर आपको रेशियो जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो 1/2 AE मल्टीप्लाई बाय DN अपॉन 1/2 EC मल्टीप्लाई बाय DN। फिर से आप देख सकते हो ऊपर नीचे DN सेम है, 1/2 सेम है, तो आपको क्या मिलेगा, AE अपॉन EC। ओके, जिसको मैं नंबर 6 दे रहा हूँ। अब 5 and 6 में आपको दिख रहा है कि जो हमें टू प्रूव सेक्शन में था, जो प्रूव करना था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, वो थोड़ा कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके अब मुझे ऐसा दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों को इक्वल दिखाना है तो उसके सामने वाली, मतलब ये कौन सी हो गई, RHS हो गई, तो उसकी LHS मतलब ये वाली साइड भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल है ऐसा बोल सकते हैं। अब ये दोनों को इक्वल दिखाने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर तो देखो दोनों का सेम है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और नीचे भी यहाँ पे ये वाले के अंदर भी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, मतलब ऊपर वाला सेक्शन तो सेम है, लेकिन नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और ये वाले सेक्शन में आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DC, मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं कैसे अलग है। तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये दोनों रेशियो कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों को इक्वल कैसे दिखाने वो अब आगे हम देखते हैं। ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DCE, चलो फिगर में देखते हैं कहाँ पे वो। तो ट्राइंगल DBE ये वाला ट्राइंगल है और ट्राइंगल DCE ये वाला ट्राइंगल है। अब आप अगर देखोगे तो ये जो दोनों ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल के अंदर बेस कैसा है, सेम। मैं अगर D को बेस लेता हूं, ओके, तो दोनों ट्राइंगल के अंदर D बेस कैसा है, सेम है। तो क्लास 9 के अंदर एक थ्योरम हमने पढ़ा था, वो थ्योरम यहाँ पे याद करने की जरूरत है कि अगर दो पैरेलल लाइन से, यहाँ पे ऑलरेडी हमें बोला हुआ है कि D इज पैरेलल टू BC, तो क्लास 9 के अंदर थ्योरम ऐसा बोल रहा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और वो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो सेम बेस वाले ट्राइंगल है तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। दैट वाज द थ्योरम, बराबर, वो थ्योरम था। तो ये थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि यहाँ पे DCE और DBE ये दोनों ट्राइंगल ऐसे जिनका बेस DE कैसा है, सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, सेम होगा। ओके, तो उसका यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, DCE। ओके, दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर दोनों का एरिया सेम है बाय थ्योरम, आपको क्या करना है, वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो ये दोनों का एरिया सेम है। ऊपर वाला सेक्शन मैंने जैसे बताया आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AD और एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, मतलब ऊपर तो सेम ही था, नीचे जो दोनों एरिया अलग अलग आपको दिख रहे थे, अब वो दोनों कैसे है, सेम है। मतलब 5 and 6 जो इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन के अंदर LHS जो है LHS कैसी है, दोनों के अंदर इक्वल है। तो LHS अगर इक्वल है तो RHS भी कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब फ्रॉम 5 and 6 what we can say, तो क्या AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो जाएगा।